खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश के बीच धनसा देहरादून मसूरी रोड और देहरादून मसूरी मार्ग अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। पानी वाले बैंड के पास सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। धंसने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। भारी बारिश के कारण देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग को सभी प्रकार की आवाजाही और अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। वहीं उप जिलाधिकारी मसूरी की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है और भीषण बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैंड के समीप सड़क को नुकसान पहुंचा है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और जन धन की सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों और आम नागरिकों की आवाजाही पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अगले आदेश तक देहरादून मसूरी मार्ग पर यात्रा करने से बचें और मौसम विभाग जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन भी करें। धारचूला के पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। भूस्खलन से आवाजाही ठप, वाहन फंसे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी असर है। बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। तो पिथौरागढ़ के धारचूला में पहाड़ दरकने से बड़ा संकट खड़ा हुआ है। धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन के चलते आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। पहाड़ से लगातार मलबा और बोल्डर गिरने से कई वाहन फंसे हैं, जिससे कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रभावित हुई है। सीमा सड़क संगठन की टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने में जुटी है। प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने और मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुनकटिया स्लाइड जोन में फंसी एम्बुलेंस। आपको बताते चलिए कि इस बीच महिला मरीज के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। स्लाइड जोन पार कर मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। सोनप्रयाग एसडीआरएफ टीम ने निभाई जिम्मेदारी। रेस्क्यू अभियान की यात्रियों ने सराहना की है। तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मुनकटिया स्लाइड जोन में सड़क बंद होने से एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में सवार महिला मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया और उसे सुरक्षित निकालकर दूसरी तरफ खड़ी 108 एम्बुलेंस तक पहुंचाया। एसडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग से मिली जानकारी के अनुसार देर रात आपदा कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि मुनकटिया स्लाइड जोन में सड़क बंद होने के कारण एक एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पा रही और उसमें मौजूद महिला मरीज को दूसरी ओर खड़ी 108 एम्बुलेंस तक सुरक्षित पहुंचाना जरूरी है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग के प्रभारी उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में टीम ने तुरंत घटनास्थल पहुंचकर महिला मरीज को स्ट्रेचर पर सुरक्षित रखते हुए सावधानी के साथ मुनकटिया स्लाइड जोन पार कराया और दूसरी ओर खड़ी 108 एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वहीं इस रेस्क्यू अभियान की स्थानीय लोग और यात्रियों ने सराहना की। चंपावत में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरयू महाकाली समेत कई नदियां उफान पर हैं। वह टनकपुर और बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट के बीच मोर्चा संभाल लिया है। लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। अधिकारियों को आपदा की स्थिति में तुरंत राहत बचाव के निर्देश दिए गए। ऋषिकेश में गंगा का तेज बहाव एक भेलपुरी विक्रेता के लिए आफत बन चुका है और राम झूला के पास पैर फिसलने के बाद व्यक्ति गंगा की धार में बहता हुआ करीब 5 किलोमीटर दूर राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के पास पहुंच गया, जहां वो गंगा के बीच बने टापू पर फंस गया और हाथ हिलाकर मदद मांगने लगा। सूचना मिलती ही एसडीआरएफ और जल पुलिस और आपदा राहत दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दलदली जमीन में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने लोगों से बरसात के दौरान गंगा के तेज बहाव से दूर रहने की सलाह दी है।
विकासनगर में यमुना नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जल विद्युत परियोजना के कुंड बैराज से सिलट फ्लशिंग के लिए पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद पुलिस ने लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की है। पुलिस ने मुनादी कर ग्रामीणों और पशुपालकों को सतर्क किया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम अचानक बढ़ने वाले जल स्तर से बचाव और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बढ़ते बहाव को देखते हुए गंगा घाटों और तटीय इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। लोगों से नदी किनारे जाने और तेज बहाव वाले इलाकों में उतरने से बचने की भी अपील की गई। प्रशासन ने मौसम और गंगा के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखने की भी बात कही। आप लोग सुरक्षित स्थानों में चले जाएं, क्योंकि किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ देहरादून के विकासनगर में बारिश ने फिर से मुश्किलें बढ़ा दी है। भारी बारिश के चलते कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। डेंजर जोन जजरेट के पास पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई। मार्ग बंद होने से जौनसार बावर क्षेत्र का संपर्क प्रभावित हुआ है और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी के साथ सड़क खोलने में जुटी है। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। खबर हरिद्वार से है, जहां 2 साधुओं के मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। मंदिर के पास जंगल से दोनों के शव बरामद हुए हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी पर हत्या का शक जाहिर किया गया है। तो रुड़की के लक्सर क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पथरी थाना क्षेत्र स्थित पथेरेश्वर महादेव मंदिर में रहने वाले 2 साधुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके शव जंगल में गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। इस मामले में मंदिर के मुख्य पुजारी समेत कुछ लोगों पर शक जाहिर किया गया है, जो घटना के बाद से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस की टीम को है। देखिए, वहाँ के किसी सेवादार ने आज पुलिस को सूचना दी थी, तो वहाँ हम लोग पहुँचे हैं। एफएसएल टीम भी थी। तो 2 साधुओं की, जिसमें एक नोन है और एक अभी अननोन है आइडेंटिटी उसकी, उनकी बॉडी मिली और ये संदेह पूरा है कि उनके साथ ज़बरदस्ती हुई या उनका मर्डर किया गया, तब बॉडियाँ वहाँ रखी गई हैं। बाकी कुछ लोग जो संदेहास्पद है, जिन पे संदेह है, वो फरार हैं। एफआईआर की कार्रवाई हो रही है और जल्दी हम केस को वर्कआउट करें। तो 2 लोगों के शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी। मंदिर के पास जंगल से दोनों के शव बरामद हुए हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी पर हत्या का शक जाहिर किया गया है और इस वारदात के बाद से ही पुजारी और कुछ अन्य लोग भी अब फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में लगातार तहकीकात की जा रही है। प्रवेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवेश, 2 साधुओं के मर्डर से इलाके में सनसनी है, ताज़ा अपडेट दीजिएगा और इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, ये भी बताइएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीती देर रात ये मामला संगीन अपराध जिस तरीके से निकलकर सामने आया, पुलिस पूरे मामले की जांच में भी है। लेकिन जिस तरीके से आरोप जो लग रहे हैं, अभी तक के जो आरोप हैं वो ये है कि जो वहाँ पे मौजूदा जो मुख्य साधु थे, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब से ये मर्डर का मामला निकला तब से वो फरार बताए जा रहे हैं। तो देखना होगा कि पूरे मामले में जिस तरीके से अलग अलग पहलू निकल कर आ रहे हैं, कोई लोग जो स्थानीय है वो अपनी अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो व्यक्ति वहाँ से फरार है, सबसे कहीं ना कहीं मुख्य जो आरोप है उन्हीं को माना जा रहा है। देखना होगा कि पुलिस की पूरी जांच में निकल करके क्या सामने आता है। लेकिन जो देखा गया, जो मुख्यतः पूरा मामला निकल कर ये सामने आया कि दोनों साधुओं की हत्या करने के बाद उनको गड्ढे में दबा दिया गया था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच करते हुए गड्ढे में से निकाल के सबों की शिनाख्त भी करी है। तो अब देखते हैं कि पुलिस की पूरी जांच में आने वाले समय में क्या निकल कर सामने आएगा। जी प्रवेश, क्या कोई पुरानी रंजिश वजह निकलकर अब तक सामने आ पाई है? परिजनों का क्या कुछ कहना है? मैं आपको बताऊं कि जब ये पूरा मामला स्पष्ट होगा, जब आरोप प्रत्यारोप में जो मुख्यतः बंदा निकल कर आएगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो अपराध है वो क्लियर हो पाएगा कि किसकी श्रेणी में किया गया है, क्या साजिश थी इसके पीछे। वो बातें तभी क्लियर हो पाएंगी जब इसमें वो व्यक्ति क्लियर होगा जिसके द्वारा ये अपराध किया गया है। जी ठीक प्रवेश, नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारियों के साथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने 25 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पार्किंग, पैदल शौचालय, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और घाटों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। वही होटल, ढाबों पर खाद्य गुणवत्ता और रेड लिस्ट साथ ही ओवर रेटिंग को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सिनेमा के जरिए भारत और ब्राजील के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को नई मजबूती देने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। दून फिल्म स्कूल में भारत ब्राजील फिल्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन दून सोसाइटी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन और ब्राजील के प्रतिष्ठित संस्थान सिनेमा नो इंटीरियर के संयुक्त देखरेख में किया गया। कार्यक्रम में भारत और ब्राजील के फिल्म विशेषज्ञों और शिक्षाविदों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस पहल का उद्देश्य फिल्म शिक्षा, संयुक्त निर्माण और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने इसे फिल्म क्षेत्र में नए अवसर की दिशा में अहम कदम करार दिया। हरिद्वार पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिले भर में के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की जांच की गई है। तय मानकों से अधिक आवाज में बज रहे 90 से ज्यादा लाउडस्पीकर को हटा दिया गया है। इनमें शहर के 31 और ग्रामीण क्षेत्रों के 63 लाउडस्पीकर शामिल है। पुलिस का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी ऐसे जो एक डेसिबल से ऊपर जितने भी जहाँ से साउंड क्रिएट होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए ये जो लाउड स्पीकर्स होते हैं इनको हटाया गया है। विभिन्न कोतवालियों द्वारा ये प्रक्रिया की गई है ताकि आम जनमानस को जो है सुविधा हो सके और उनकी कोई भी व्यवधान न हो। बागेश्वर में पत्रकारों से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की एक अनोखी मिसाल पेश की है। खबरों की दुनिया से निकलकर पत्रकार अब पर्यावरण संरक्षण की भूमिका भी बखूबी निभा रहे हैं और इस मुहिम के जरिए वो जुड़ रहे हैं। कलम के साथ कुदाल उठाकर पत्रकारों ने पौधारोपण किया और हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना और अधिक से अधिक लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए प्रेरित करना है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में शस्त्र लाइसेंस के मुद्दे पर सिख समाज ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां गुरुद्वारे साहिब में आयोजित बैठक में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते हुए समाज ने यहां पर आरोप लगाए हैं। लाइसेंस धारकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन को 1 अगस्त तक अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी गई है। समाधान नहीं होने पर जिले भर में धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। उद्देश्य कुछ नहीं है, जो असले जो हमारे सिखों के नजायज़ बताया जा रहा है। 4 बार एनओसी इनको मिल गई है, यहाँ के डीएम ने दे दी है, पर पंजाब से भी एनओसी आ गई हैं। तो इस करके मीटिंग थी, कोई मीटिंग ये नहीं थी कि हमारा कोई उद्देश्य था कोई यहाँ धरना प्रदर्शन था। कुछ आज मीटिंग है, नाराज़गी की मीटिंग थी और मुख्यमंत्री जी को हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को यही हमारी एक बेनती है कि हमारे सिखों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनके असले वापस दिए जाएँ। 10 दिन का हमने टाइम रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते कायम रहें। शस्त्र लाइसेंस को लेकर ये जो प्रकरण चल रहा है, इसमें मेरा इसको लेकर सिख समाज में बहुत आक्रोश था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आज मीटिंग हुई है। इसमें मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ये कुछ अधिकारियों की साजिश के तहत ये कार्रवाई हो रही है। यहाँ के डीएम के द्वारा जो शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं उनको जमा करके और प्रदर्शन करके यहाँ का माहौल ख़राब करने, सिख समाज में आक्रोश पैदा करने का जो सिलसिला है उसे किया जा रहा है। इसमें साजिश की बू आ रही है। सीएम साहब को इसकी जांच करानी चाहिए।
देहरादून में कांग्रेस की बैठक और चुनावी तैयारियों को लेकर सियासी वार पलटवार तेज हो चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी इस वक्त बीजेपी से नहीं बल्कि अपने ही नेताओं से जूझ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने राहुल गांधी के देहरादून दौरे और भीड़ के दावों पर सवाल उठाया है। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि वो संगठन और जनसंवाद के जरिए लगातार जनता के बीच सक्रिय है। कांग्रेस की ओर से अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय उस कगार पर खड़ी हुई है जहां पर वो अपनों से ही लड़ रही है। वो भाजपा से नहीं लड़ रही। वो कांग्रेस आज वैसा दल हो गया कि अपनों से ही लड़ना उनका प्रथम दायित्व बन चुका है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का भी दौरा होता है और वहां पर 2.5 लाख बच्चों के रजिस्ट्रेशन की ये बात करते हैं और वहां 5,000 लोग भी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी जिस प्रकार से युवा संवाद से लेके हर चीज को विधानसभा वार भी करने जा रही है, तो उतनी संख्या तो हमारी एक विधानसभा से हो जाती है। तो इन सब चीजों का अगर वो आकलन करे तो उनको अपना आईना निश्चित तौर पर दिखाई दे जाएगा। देहरादून के उमेदपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल और विभागीय टीमों के साथ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। आरोप है कि भूमाफियाओं ने ग्राम समाज और वन विभाग की करीब 15 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर कब्जा किया है। प्रशासन जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण और भरी गई मिट्टी को हटाने में जुटा है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन को पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। हरिद्वार के लक्सर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची माइनिंग टीम पर हमले का मामला सामने आया। आरोप है कि ओवरलोड ट्रकों की जांच के दौरान कुछ लोगों ने टीम को घेर लिया और इस सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। कर्मचारियों से भी मारपीट की गई है। घटना के बाद से पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। के अंतर्गत माइनिंग टीम के द्वारा कुछ वाहनों को ओवरलोडिंग में सीज किया गया। उसके उपरांत माइनिंग टीम के इंचार्ज ने एक प्रार्थना पत्र थाने लक्सर में दिया कि उनकी टीम के साथ कुछ लोगों ने अवैध रूप से ओवरलोड में भरे खनन सामग्री को रोकने के एवज में इन लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई, जिस परिप्रेक्ष्य में थाना लक्ष्य में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो उसमें नामजद अभियुक्त हैं, कुछ लोग नामजद हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। ऋषिकेश में पेड़ों की कटाई के विरोध का एक अनोखा तरीका देखने को मिला है, जहां पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर एक महिला ने सिर मुंडवाकर अपना विरोध दर्ज कराया। महिला का कहना है कि विकास के नाम पर हरियाली खत्म करने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी जुटे और पेड़ों को बचाने की मांग का समर्थन किया। घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रामनगर के तरई पश्चिम वन प्रभाग ने यहाँ पर तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर बाजपुर की पहाड़ी कॉलोनियों में छापेमारी कर खैर की अवैध लकड़ी से लदे 2 पिकअप वाहन जब्त किए हैं। वन विभाग ने दोनों वाहनों को बनाखेड़ा रेंज परिसर लाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब लकड़ी के सोर्स और तस्करी में शामिल लोगों की भूमिका की जाँच हो रही है।
खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में रोशनाबाद स्थित देशी शराब के ठेके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आबकारी विभाग हरकत में आ गया है और वीडियो में ओवर रेटिंग और ग्राहकों से अभद्र व्यवहार के आरोप लगे हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी ने तुरंत जांच के आदेश दिए और साफ कहा है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। नहीं, मुझे आपके द्वारा इस वीडियो को दिखाया गया और मैं संज्ञान लेकर के संबंधित आपका निदेशक को दुकान में भेजकर इसकी जानकारी लेकर इसमें विधिवत कार्रवाई जो करवाई जाएगी। नहीं, सारे दुकान जितने में अनुयायी सबको स्पष्ट बताया गया कि किसी भी ग्राहक के साथ कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी और किसी के द्वारा की जाती है उसके बाद संज्ञान लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा बताया गया संबंध आपका निदेशक को भेजा जाएगा, उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।